ईरान बनाम इजराइल यानी महायुद्ध की दस्तक। और ये बारूदी दस्तक बीती रात तब दी गई जब ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला बोला है। बीती रात ईरान ने इजराइल पर एक दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा मिसाइल्स दाग दी। हड़कंप मच गया दुनिया में। ईरान की ओर से साफ कर दिया गया है उसने यह हमला हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और हमास की मुखिया हानिया की मौत के बदले के तौर पर किया। इजराइल ने भी क्लियर किया है कि यह हमला करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। यानी ईरान को जोरदार बारूदी जवाब देने के लिए इजराइल ने अपनी मंशा दुनिया के सामने रख दी है। लेकिन इजराइल के इस ऐलान और ईरान की मिसाइल स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया इस वक्त टेंशन में है, तनाव में है, क्योंकि अगर युद्ध की यह चिंगारी और ज्यादा भड़की उसकी जद में सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं आएगा, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। और ऐसे में मिडिल ईस्ट में छिड़े महासंग्राम से जुड़ा हर अपडेट, हर तस्वीर आप तक सबसे पहले सटीक अंदाज में पहुंचाने के लिए हमने तैयारी बड़ी की है। वॉर रूम से हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा इस वक्त जुड़ रही हैं और डिटेल्स के साथ। पूजा, शुक्रिया रोमाना। जैसा कि आपने बताया कि युद्ध की ये चिंगारी अगर और ज्यादा भड़की तो उसकी जद में सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं आएगा बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। और इसीलिए एबीपी न्यूज लगातार आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहा है और वॉर रूम से मैं आप तक वॉर जोन से आ रही वीडियोस दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ईरान के भीषण हमले के बाद भी इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पूजा, आपको इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और उस बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। जानकारी जो मिल रही है अभी वो ये कि ईरान इजराइल तनाव को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए हैं। जरूरी ना हो तो ईरान जाने से बचें, ये एडवाइजरी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। जो भारतीय ईरान में हैं वो भी संभल कर रहें, सतर्क रहें, भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें, ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिक। ये वो एडवाइजरी है जो भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए और साथ ही वो लोग जो ईरान ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए भी ये एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त न्यूज रूम से आप देख रहे हैं मौजूद हैं। साथ ही इस बड़ी कवरेज में मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह स्टूडियो में मौजूद हैं और खास मेहमान पश्चिमी एशिया के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर हर्ष डोभाल, वो हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको विशाल के पास लेकर चलेंगे। विशाल, भारत सरकार नजर बनाए हुए है और इसी के मद्देनजर ये एडवाइजरी जो भारतीय नागरिकों के लिए जारी की गई। बिल्कुल, देखिए, भारत की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है भारतीय नागरिकों के लिए और यह कहा गया है कि अगर ज़रूरत ना हो तो सभी जो गैर ज़रूरी यात्रा है ईरान की उससे बचा जाए। भारतीय नागरिकों से यह अपील की गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से और इसके अलावा जो भारतीय इस वक्त ईरान में मौजूद हैं उनसे इस बात की अपील की गई कि वो खुद को भारतीय दूतावास के साथ रजिस्टर करें और काफ़ी सतर्क रहें। भारत इस पर नज़र बनाए हुआ है, जो सुरक्षा के हालात हैं उनकी पल पल की रिपोर्ट भी ले रहा है और आगे इस मामले पर और ज़्यादा अपडेट विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल भारतीयों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी ईरान को लेकर यहां पर जारी की गई है। बिल्कुल, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही साथ जो भारतीय नागरिक ईरान में हैं उनसे भी कहा गया है कि सतर्क रहें और ईरान में जो भारतीय दूतावास है उसके संपर्क में उन्हें रहना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर जो अब मैं आपको बताने जा रही हूं, ईरान इजराइल तनाव को लेकर जानकारी मिल रही है। ईरान ने अपना एयर स्पेस पूरी तरीके से फिलहाल बंद कर दिया है। ईरान का एयर स्पेस कल सुबह 5 बजे तक के लिए बंद किया गया है। देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि अगर ये युद्ध की भयावहता बढ़ेगी, ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और ये जो एयर स्पेस ईरान की तरफ से वो बंद किया गया है, इसका भी असर दुनिया भर की जो फ्लाइट्स हैं, फ्लाइट्स के शेड्यूल हैं उस पर पड़ना तय है, क्योंकि ईरान ने अपना एयर स्पेस फिलहाल कल सुबह 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया है। और आप ये भी जानते हैं कि किस तरीके से कल जब ये ताबड़तोड़ मिसाइल हमले ईरान की तरफ से किए गए इजराइल पर, उसका भी असर देखने के लिए मिला है। कई फ्लाइट्स जो हैं जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट्स भी शामिल हैं उनको भी कैंसिल करना पड़ा। कुछ देरी से उड़ान भर रही हैं, कुछ की जर्मनी में लैंडिंग करानी पड़ी है। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं आशीष कुमार सिंह, हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। जरा उन्हीं से समझते हैं कि जाहिर सी बात है अब ईरान ने जिस तरीके से अपना एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया है कल सुबह 5 बजे तक, इसका मतलब, इसका संकेत आशीष? देखिए, ये बिल्कुल अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कितना ग्रिम सिचुएशन होता जा रहा है और कितना खतरा बढ़ता जा रहा है। आप अभी
भारत सरकार के एडवाइजरी की बात कर रही थी। एक अभी अभी बड़ी खबर आई है रोमाना, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। भारत सरकार ने औपचारिक तौर पर अब से क्षण भर पहले पीस की अपील की है। उन्होंने अपील किया है, एक बयान जारी करके विदेश मंत्रालय की तरफ से, मैं पढ़ देता हूं। वी आर डीपली कंसर्न्ड एट द एस्केलेशन ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन इन वेस्ट एशिया एंड रीटरेट आवर कॉल फॉर रेस्ट्रेंट बाय ऑल कंसर्न्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस. It is important that the conflict doesn't take a wider regional dimension and we urge that all issues be addressed through dialogue and diplomacy. इस वक्त की बड़ी खबर है कि भारत सरकार की तरफ से रेस्ट्रेंट रखने की अपील की गई है और वो चाहते हैं कि सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक एक दिन बाद 24 घंटे पहले रोमाना मैं आपको बता दूं कि खुद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में कहा था कि हम कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर की भूमिका निभा सकते हैं इजरायल और ईरान के बीच। उसके बाद इस जंग के हालात के बीच भारत ने यह बड़ी अपील की है और जैसा मैंने आपको बताया अभी अभी ये बयान भारत की तरफ से जारी किया गया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी जो हमारे सहयोगी आशीष दे रहे हैं। और इससे पहले मैं खास पैमान का रुख करूं, देखिए एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है भारत में जो इजरायली दूतावास है उनके प्रवक्ता गाय नीर ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान को हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इजरायल जवाबी हमला करेगा। इजरायल की तरफ से जो मंशा साफ की जा रही है दुनिया भर के सामने, वो क्या है, जरा ये सुनिए आप पहले। अब इजराइल किस तरह से जवाब देगा ईरान को, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गाय नीर, जो कि भारत में मौजूद हैं। वेलकम टू एबीपी न्यूज मिस्टर गाय नीर। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ईरान हैज अटैक्ड इजराइल यस्टरडे, ओवर 200 missiles have been fired by Iran. So what will be the response from Israeli side as of now? Hi Vishal, thank you for having me. As you said yesterday, we saw an escalation in the fight from Iran. They have fired over 180 ballistic missiles towards Israeli territory, focusing on civilian infrastructure and homes. And firing at Israel will result in severe consequences to Iran. Israel has the right and the duty to protect itself and its citizens. Israel will use all capabilities to defend itself based on international law. तो ये खास बातचीत विशाल ने की। विशाल, इजरायल ने मंशा साफ कर दिया। माना देखिए, इजराइल की तरफ से यह बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि वो सही समय पर इसका बदला जरूर लेगा, पलटवार करेगा। समय क्या होगा और तरीका क्या होगा, इजराइल अभी इसका खुलासा नहीं कर रहा है। कल से ही इजराइल इस पर लगातार अपनी रणनीति बना रहा है और ईरान के इन हमलों के बाद से इजराइल अमेरिका के साथ लगातार संपर्क बनाए हुआ है। जहां आज सुबह ही इजराइल के रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री के बीच बातचीत हुई, तो वहीं जो इजरायली सेना के प्रमुख हैं और अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड के प्रमुख हैं, उनके बीच में भी बातचीत हुई है कि कैसे ईरानी हमलों से इजराइल को बचाया जाए। तो यानी इजराइल जहां एक तरफ ईरानी हमलों से बचने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी भी रणनीति तैयार कर रहा है कि कैसे ईरान पर पलटवार करना है। इजराइल चुप तो नहीं बैठेगा, दुनिया जानती है इजराइल को मिजाज को, इजराइल पलटवार तो करेगा। इजराइल इन दिनों एक साथ 4 दुश्मनों से लड़ रहा है। कैसे, आपको समझाते हैं, नक्शा लेकर आएंगे आपके सामने और उस नक्शे के जरिए मैं आपको बताऊंगी कैसे इजराइल इस वक्त एक साथ 4 दुश्मनों से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। 4 दुश्मन जिनसे एक साथ निपट रहा है इजराइल। इसमें आप गाजा भी देख रहे हैं, आप ईरान देख रहे हैं, वो लेबनान और सीरिया, जहां पर हिजबुल्लाह से लेकर हुती विद्रोहियों तक को इजराइल की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ खास मेहमान हर्ष डोभाल साहब मौजूद हैं। हर्ष जी, अभी अभी हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने ब्रेकिंग न्यूज दी, कैसे भारत सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि एस्केलेशन ना बढ़ाया जाए, स्थिति नियंत्रित कर ली जाए, सब लोग शांति के जरिए कहीं ना कहीं कोई समाधान ढूंढ लें। वहीं हमारे सहयोगी विशाल ने जब इजराइल के अधिकारी से बात की तो उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है और इजराइल लगातार अपनी मंशा साफ कर रहा है कि वो चुप नहीं बैठेगा, बदला लेगा। क्या लग रहा है आपको सर, क्या होने वाला है? देखिए, इजराइल, बहुत बहुत धन्यवाद पहले रोमाना जी और विशाल जी हमको अपने चैनल में बुलाने के लिए। इजराइल का अगर आप इतिहास देखें तो इजराइल ने जवाबी हमला तो हमेशा दिया है और अभी अभी हमने सुना इजराइल का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट वहाँ के राजदूत, जो वहाँ के डिप्लोमेट्स ने बोला, वो भी साफ साफ है कि इजराइल हमला करेगा। अभी स्थिति बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स, जिसको कहते हैं, मोड पर पहुंच चुके हैं। आपने भी बताया कि इजराइल जो है एक तरफ गाजा और वेस्ट बैंक में हमास से लड़ाई कर रहा है, साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह से,
हिजबुल्लाह को ईरान का सपोर्ट है। ईरान ने 180-81 मिसाइलें दागी, हालांकि इजराइल का जो एरियल डिफेंस सिस्टम है उसने लगभग ज्यादातर मिसाइलें नाकाम कर दी। और जो एक मौत बताते हैं, हमने पढ़ा हुई है एक फिलिस्तीनी की, जो जेरिको में जो एक मजदूर था और शायद 4 घायल हुए हैं। तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। और यमन में जो हाउती जो रेबेल्स हैं, जो विद्रोही हैं, उनके साथ भी इजराइल लड़ रहा है। तो 4 फ्रंट आपने सही बताया। तो इजराइल एक साथ बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब गाजा एक तरफ, लेबनान एक तरफ, डेमस्कस में भी इजराइल ने कुछ दिन पहले अटैक किया था, सीरिया में जी। और इधर ईरान को धमकी दी जा चुकी है। तो और अगर अभी आपने इजरायली प्रधानमंत्री को सुना होगा, नेतन्याहू साहब को, उनको अभी उन्होंने एक बहुत शॉर्ट 2-2.5 मिनट का एक मैसेज ईरानी लोगों को दिया है, जिसमें कि उनका एक ओवरऑल एक विजन दिखता है रेजिम चेंज का। अब केवल हिजबुल्लाह को खत्म होने की बात नहीं कर रहे नेतन्याहू जी, या हाउतीज को या हमास को। अब वो उनका ये कहना है कि मिडिल ईस्ट में पीस का एक विजन है। वो पश्चिम एशिया में शांति और प्रोस्पेरिटी का एक विजन लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ ईरान का विजन है और एक तरफ हमारा विजन है। और वो ईरानी लोगों को, पर्शियंस को, वो पर्शियन, फारसी और यहूदी, 2 प्राचीन लोग और प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आपका ये रजीम चेंज हो जाए, आपकी जो सरकार है, जो क्लेरिक्स, जो आपको शासक अभी है, अगर इसको हम बदल दें तो हम दोनों देश, दोनों लोग, प्राचीन लोग एक साथ रह सकते हैं। तो अभी केवल इमीडिएट, एक तो होगा इमीडिएट रिस्पांस जो इजराइल करने वाला है, लेकिन नेतन्याहू का प्लान लगता है कि एक लंबा प्लान है। इससे पहले उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में 2-3 दिन पहले बोला था, उन्होंने एकदम वो जो एक रीजनल मॉडल की बात की। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया मामला, समाधान राजनीतिक निकलेगा। कोई ठोस प्लान न तो नेतन्याहू के पास दिख रहा है। ईरान भी शायद आत्मसमर्पण करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ईरान में भी अपने लोगों का दबाव है। मुझे लगता है कि यहाँ से अब जो अमेरिका की भूमिका है वो क्या रहेगी, अमेरिका का रवैया क्या रहेगा, उस पर भी आगे बहुत कुछ निर्भर करेगा। सर, फिलहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को गुमराह किया, अग्निवीर पर कांग्रेस ने झूठ बोला देश से। यह कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। आप जानते हैं, अग्निवीर के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस चुनाव प्रचार में जोर शोर से मुद्दा बनाती रही है और अब इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर पलटवार। कांग्रेस के नेताओं ने पूरे देश में एक बड़ा झूठ बोला कि मिलिट्री में सेवा के दौरान यदि अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कुछ नहीं मिलता। सरासर झूठ। यह खड़ा झूठ बोलने का इससे बड़ा उदाहरण मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। यदि किसी अग्निवीर की एक्टिव मिलिट्री सर्विस में दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दिए जाने का प्राविधान भी किया गया है। तो अग्निवीर को लेकर कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है। ये कड़ा प्रहार राजनाथ सिंह का कांग्रेस पार्टी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।